द प्राइमरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्राइमरी कॉइल्स को बेटे हम लोग N और P से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है? 100 टर्न है। एंड द सेकेंडरी कॉइल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंडरी कॉइल्स को हम लोग N और S से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसमें 8 टर्न है। कितने टर्न हैं? 8 टर्न हैं। और कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट। कह रहा है कि AC सप्लाई से कनेक्टेड है। तो अब सोच लो कि हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, तो ये सोर्स है। और सोर्स का EMF को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी EMF 220 वोल्ट दिया गया है। सेकेंडरी का हमको कैलकुलेट करना है। और आउटपुट बोल दिया है, तो आउटपुट वैसे भी सेकेंडरी होता है। तो हमें आउटपुट का EMF हमको कैलकुलेट करना है। आउटपुट का EMF कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा। हम जानते हैं टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो का फॉर्मूला कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल्स। EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स अपॉन EMF ऑफ द प्राइमरी कॉइल्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है कि स्मॉल n, जो कि कांस्टेंट होता है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा काम इन्हीं दोनों से बन जाएगा। तो हम नंबर ऑफ़ सेकेंडरी में 8 रखेंगे, नंबर ऑफ़ प्राइमरी में 800 रखेंगे, और नंबर ऑफ़ EMF ऑफ द सेकेंडरी हमको कैलकुलेट करना है। EMF ऑफ द प्राइमरी हमको 800 कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, सॉरी 220 दे रखा है। और हमको सेकेंडरी का EMF कैलकुलेट करना है। तो 220 इंटू 8 अपॉन 800 क्या हो जाएगा? 800। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। और E यानी EMF ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू 22 अपॉन 10 आ जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो वो 2.2 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज द EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स 2.2। आपसे ये भी पूछ सकता था इस न्यूमेरिकल में कि इन विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वी यूज्ड। तो हमने यहाँ पर देखो V प्राइमरी कितना लिया है? 220 वोल्ट का लिया है। और सेकेंडरी क्या है? ये 2.2। ये क्या होता है? आउटपुट होता है। ये क्या होता है? इनपुट होता है। तो आउटपुट हमारा ज़्यादा है कि इनपुट ज़्यादा है? तो इनपुट मेरा क्या है? ज़्यादा है। और आउटपुट मेरा क्या है? कम है। तो जब कभी भी इनपुट हमारा ज़्यादा रहे और आउटपुट कम रहे, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर बनता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर बनता है? आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चाहे आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो, या आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं कि आप बताना कि कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ होगा।